इस कहानी की शुरुआत में हम साइबेरिया की एक जेल को देखते हैं जहां ढेर सारे जर्मन सैनिकों को कैद करके रखा गया था। दरअसल वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के बाद रशिया ने कई जर्मन सैनिकों को बंदी बना लिया और उनसे लेड की खदानों में काम करवाने लगा। हालांकि इस जेल की सुरक्षा काफी कम थी, लेकिन इसके बावजूद कोई भी इस जेल से भागने की कोशिश नहीं करता था, क्योंकि इस जेल के चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी। यह जेल किसी भी इंसानी बस्ती से 14,000 किलोमीटर दूर थी, इसलिए अगर कोई कैदी इस जेल से भाग भी जाता तो साइबेरिया की जमा देने वाली ठंड में उसकी मौत पक्की थी। हालांकि इन कैदियों में एक कैदी ऐसा भी था जो इस जेल से भागकर अपनी पत्नी और बेटी के पास जाना चाहता था। इस कैदी का नाम क्लेमेंस फॉरेल था, जिसे इस जेल में 25 साल की सजा काटनी थी। लेकिन क्लेमेंस किसी भी हाल में इस जेल से भागना चाहता था, क्योंकि वह अपनी पूरी जिंदगी एक कैदी बनकर नहीं गुजार सकता था। एक दिन क्लेमेंस को भागने का मौका मिल गया और वह कोयला ले जाने वाली मालगाड़ी में बैठकर इस जेल से फरार हो गया। जेल से बाहर निकलकर जब उसने खुले आसमान में तारों को देखा तो वह खुशी से झूम उठा। हालांकि थोड़ी देर चलने के बाद उस मालगाड़ी को रोक दिया गया। जब क्लेमेंस ने बाहर झांका तो उसने देखा कि एक रूसी सैनिक बंदूक ताने उसके सामने खड़ा था। यहाँ क्लेमेंस पकड़ा गया और जेल से भागने के जुर्म में उसे एक ओपन एयर सेल में बंद कर दिया गया। अब पूरा 2 दिन बीत जाने के बाद जेल का वार्डन उसके पास आया और उसे सेल से बाहर निकालकर कहा, तुम्हारे साथी बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जब क्लेमेंस अपने साथियों से मिला तो उसने देखा कि वे सभी लाठी डंडे लिए उसका इंतजार कर रहे थे। दरअसल क्लेमेंस के भागने की वजह से उन्हें पिछले 2 दिनों से भूखा रखा गया था। जैसे ही उन्होंने उसे देखा, वे गुस्से में आकर उस पर टूट पड़े और उसे बुरी तरह पीट दिया। इस पिटाई से क्लेमेंस इतना घायल हो गया कि उसे जेल के हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। जेल का डॉक्टर भी एक जर्मन कैदी था और उसने क्लेमेंस की बहादुरी देखकर काफी हैरानी हुआ। क्लेमेंस ने डॉक्टर से कहा, मैं एक बार फिर इस जेल से भागना चाहता हूँ और मुझे इस काम में आपकी मदद चाहिए। डॉक्टर ने उसे समझाते हुए कहा, इस जेल से जिंदा भाग पाना इम्पॉसिबल है। अगर तुम किसी तरह बचकर निकल भी गए तो बाहर की जमा देने वाली ठंड में मारे जाओगे। लेकिन फिर उसने एक कड़वी सच्चाई बताई, अगर तुम यहाँ से नहीं भागे तो भी तुम्हारी मौत तय है, क्योंकि जिन खदानों में तुम काम करते हो वहां लेड की मात्रा बहुत ज्यादा है। यह हवा के जरिए तुम्हारे शरीर में जा रहा है, जिससे कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं। इसके बाद डॉक्टर ने उसे सलाह दी, तुम्हें एक आखिरी बार इस जेल से भागने की कोशिश करनी चाहिए। फिर उसने अपने सारे गर्म कपड़े और जूते क्लेमेंस को दे दिए। इसके साथ ही उसने बताया कि रूसी सैनिक अपना खाना रेलवे लाइनों के पास छिपा कर रखते हैं। डॉक्टर ने क्लेमेंस को एक बंदूक भी दी ताकि वह अपनी रक्षा कर सके। दरअसल डॉक्टर ने यह सारा सामान इसलिए इकट्ठा किया था क्योंकि वह खुद भी इस जेल से भागना चाहता था, लेकिन 1 हफ्ते पहले उसे पता चला कि वह कैंसर से पीड़ित है और उसके पास 1 महीने से ज्यादा समय नहीं है। यहाँ उसने क्लेमेंस को एक लंच बॉक्स दिया और कहा, अगर तुम जिंदा बच गए तो मेरी फैमिली तक यह लंच बॉक्स पहुंचा देना और उनसे कहना कि अब मैं इस दुनिया में नहीं हूं। अब रात के अंधेरे में क्लेमेंस एक बार फिर से भाग निकला, लेकिन इस बार उसने मालगाड़ी में बैठने के बजाय पैदल चलने का फैसला किया। अब जब अगली सुबह जब वार्डन को पता चला कि क्लेमेंस जेल से भाग चुका है तो वह डॉक्टर से पूछताछ करने उसके कमरे में पहुंचा, लेकिन उसके आने से पहले ही डॉक्टर ने अपनी जान ले ली थी। इसके बाद वार्डन ने बहुत से रशियन सैनिकों को क्लेमेंस की तलाश में भेजा, लेकिन कई दिनों तक खोजने के बाद भी उन्हें उसका कोई सुराग नहीं मिला। अब सभी को यही लग रहा था कि क्लेमेंस इस भीषण ठंड में जमकर मर चुका होगा, लेकिन वार्डन जानता था कि क्लेमेंस बहुत ही स्ट्रांग है और इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। इसीलिए उसने इस सर्च ऑपरेशन को जारी रखने का आदेश दिया। वहीं दूसरी ओर हम क्लेमेंस को देखते हैं जो पूरे जोश के साथ बर्फीले तूफान को पार करते हुए आगे बढ़ रहा था। जेल से भागने के 9वें दिन अचानक उससे कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दी। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उसने एक स्लेज को अपनी तरफ आते हुए पाया, लेकिन इससे पहले कि वह भाग पाता, स्लेज तेजी से उसके पास आ पहुंचा और उसे कुचलता हुआ आगे निकल गया। तभी क्लेमेंस की नींद खुली और उसे एहसास हुआ कि वह तो सिर्फ एक सपना देख रहा था। दरअसल वह पिछले 9 दिनों से लगातार पैदल चल रहा था। अब उसका खाना भी खत्म हो चुका था और भूख और थकान की वजह से उसका आगे बढ़ पाना मुश्किल हो रहा था। लेकिन इसके बावजूद क्लेमेंस ने हार नहीं मानी और जैसे तैसे करके आगे बढ़ता रहा।
अब कुछ दिनों तक लगातार चलने के बाद उसका शरीर भी जवाब देने लगा और वह भूख से बेहोश होकर गिर पड़ा। कुछ घंटों बाद जब उसे होश आया तो उसने अपने आसपास एक अजीब सी आवाज सुनी। तभी उसने एक सील को देखा और यह देखते ही उसकी आंखें चमक उठी। अब उसने तुरंत अपनी बंदूक निकाली और पूरी ताकत के साथ उस सील पर निशाना लगाने लगा, लेकिन उसका निशाना चूक गया और वह सील वहां से भागने लगी। क्लेमेंस भी फटाफट उसके पीछे भागा, लेकिन इससे पहले कि वह गोली चला पाता, सील एक चट्टान के पीछे छिप गई। अब जैसे ही सील पानी में कूदने वाली थी, क्लेमेंस ने अपनी आखिरी गोली चलाई और लकीली इस बार उसकी गोली सील को लग गई। यह देखकर क्लेमेंस खुशी से झूम उठा, क्योंकि अब उसे अपने बाकी के सफर में खाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। कई दिनों बाद उसने भरपेट खाना खाया और थोड़ा आराम करने के बाद अपने सफर को जारी रखा। अब इतने लंबे सफर में क्लेमेंस बिल्कुल अकेला था। उसके चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी और इस माहौल में उसकी मानसिक हालत खराब हो सकती थी। इसलिए वह लगातार खुद से बातें करता और सकारात्मक चीजें बोलकर खुद को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता। इसके साथ ही वह बीच बीच में कंपास की मदद से अपनी दिशा जांचता, ताकि इस बर्फीले मैदान में कहीं भटक न जाए। अब इसी तरह दिन गुजरते गए और लगातार 2 महीनों तक पैदल चलने के बाद क्लेमेंस को इस बर्फीले मैदान में एक छोटा सा पेड़ नजर आया। यह देखकर वह खुशी से झूम उठा और दौड़कर उस पेड़ को गले से लगा लिया। दरअसल ये पेड़ इस बात का संकेत था कि लगातार 2 महीने चलने के बाद वह आर्कटिक सर्कल से बाहर आ चुका है। वहीं दूसरी ओर हम वार्डन को देखते हैं, जो अब भी क्लेमेंस की तलाश में था। उसने अपनी सर्च पार्टी को आदेश दिया कि वे 500 किलोमीटर के रेंज में क्लेमेंस को तलाश करें। वहीं दूसरी ओर उधर क्लेमेंस एक जंगल से होकर आगे बढ़ रहा था। तभी वहां एक भयानक बर्फीला तूफान आ गया। यह तूफान इतना तेज था कि बड़े बड़े पेड़ भी जड़ से उखड़ कर गिरने लगे। जैसे ही क्लेमेंस ने आगे बढ़ने की कोशिश की, एक विशाल पेड़ सीधा उसके ऊपर आ गिरा। हालांकि क्लेमेंस की किस्मत अच्छी थी, क्योंकि सैम जॉन और मैटन नाम के 2 आदमी जो जंगल में सोने की तलाश कर रहे थे, उन्होंने क्लेमेंस को देख लिया और समय रहते उसकी जान बचा ली। इसके बाद वे तीनों एक साथ आगे बढ़े और कई दिनों तक चलते रहने के बाद आखिरकार उस बर्फीले मैदान से बाहर निकल आए। अब रास्ते में उन्हें एक नदी मिली और इसे पार करने के लिए उन्होंने लकड़ी की एक नाव बनाई। जब वे नदी पार कर रहे थे, वे आपस में बातें करने लगे और अपने बचपन के किस्से सुनाने लगे। लेकिन तभी नदी का बहाव अचानक बहुत तेज हो गया और उनकी छोटी सी नाव आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी। अब इसी बीच सैम जॉन का बैलेंस बिगड़ गया और वह सीधा पानी में गिर पड़ा। क्योंकि सैम जॉन को तैरना नहीं आता था, वह नदी में डूबने लगा। अब यह देखकर क्लेमेंस ने बिना देर किए नदी में छलांग लगा दी और जैसे तैसे करके सैम जॉन को किनारे तक खींच ले लाया। वहीं दूसरी ओर मैटन ने इन दोनों को मरने के लिए छोड़ दिया और राफ्ट लेकर अकेला आगे बढ़ गया। अब थोड़ी देर बाद मैटन एक झोपड़ी तक पहुंचा, जहां वह सैम जॉन के साथ रुका हुआ था। यहाँ उसके मन में लालच आ गया। उसने सैम जॉन को मरा हुआ मान लिया और उसका हिस्सा का सोना और बाकी चीजें चुरा लिया। लेकिन थोड़ी ही देर बाद क्लेमेंस और सैम जॉन भी उस झोपड़ी तक पहुंच गए। मैटन के इस धोखे को देखकर सैम जॉन को बहुत गुस्सा आया और उसने गोली मारकर उसकी जान ले ली। इसके बाद क्लेमेंस और सैम जॉन ने अपना अपना सामान बांधा और सफर कंटिन्यू रखा। वे कई महीनों तक ऐसे ही चलते रहे कि सिर्फ इसी उम्मीद में कि कोई इंसानी बस्ती मिल जाए। फिर एक बार फिर सर्दियों का मौसम आ गया और चारों ओर हरे भरे जंगल बर्फ की सफेद चादर से ढक गए। सैम जॉन का सामान काफी भारी था, जिससे उसे बर्फ में चलने में उसे प्रॉब्लम हो रही थी। यह देखकर क्लेमेंस ने उसका बोझ कम करने की कोशिश की और उससे कहा, कुछ देर के लिए अपना सामान मुझे दे दो। लेकिन सैम जॉन को लगा कि शायद क्लेमेंस भी उसका सोना चुराना चाहता है। इसीलिए गुस्से में आकर सैम जॉन ने क्लेमेंस पर हमला कर उसे बेहोश कर दिया। अब थोड़ी देर बाद जब क्लेमेंस को होश आया तो उसने देखा कि भेड़ियों का एक झुंड उसकी तरफ आ रहा था। अब अपनी जान बचाने के लिए क्लेमेंस जल्दी से एक पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन ये भेड़िए उसके पैर पकड़कर उसे नीचे खींचने लगे। क्योंकि पेड़ काफी पतला था, वह बीच से टूटकर नीचे गिर गया। अब तो क्लेमेंस की मौत पक्की लग रही थी, पर तभी वह गोली चलने की आवाज आई और जब क्लेमेंस ने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि सभी भेड़िए मारे जा चुके थे। दरअसल इस इलाके के शिकारियों ने लास्ट मोमेंट पर आकर क्लेमेंस की जान बचा ली थी। इसके बाद वे क्लेमेंस को उठाकर अपने गांव ले गए, जहां गांव के बाकी लोगों ने उसका इलाज किया। अब सालों की मेहनत के बाद आखिरकार क्लेमेंस इंसानी बस्ती तक पहुंच ही गया। आसपास इतने सारे लोगों को देखकर वह बहुत खुश हुआ। अब अगले कई दिनों तक क्लेमेंस उसी गांव में रहा
और गांव वालों ने भी उसकी खूब खातिरदारी की। लेकिन फिर एक दिन गांव में एक नोटिस आया। यह किसी और ने नहीं बल्कि खुद वार्डन ने भेजा था। नोटिस में लिखा था कि एक जर्मन सैनिक हमारी जेल से भाग चुका है। अगर किसी ने उसे पनाह दी तो उस पर देशद्रोह का आरोप लगेगा। अब चाहते न चाहते भी क्लेमेंस को गांव छोड़कर जाना पड़ा। लेकिन जाने से पहले गांव वालों ने उसे ढेर सारा खाना और एक शिकारी कुत्ता भी दिया। अब इस लंबे सफर में क्लेमेंस अकेला नहीं था। अब कई दिनों तक चलने के बाद उन्हें एक लकड़ी की मिल दिखाई दी। ये देखते ही क्लेमेंस का डॉगी खाने की तलाश में मिल की ओर भागा। अब कुत्ते को बचाने के लिए क्लेमेंस भी उस मिल के अंदर चला गया, जहां वर्कर्स ने उसे पहचान लिया और अपने मालिक के पास ले गए। यहाँ क्लेमेंस ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। जब मिल के मालिक और वर्कर्स ने सच्चाई जानी तो उनके दिल में क्लेमेंस के लिए हमदर्दी आ गई। इसके बाद उन्होंने क्लेमेंस को खाना खिलाया और उसे जर्मनी जाने वाली ट्रेन में बैठा दिया। अब क्लेमेंस बहुत खुश था कि वह जल्द ही अपने घर पहुंच जाएगा। लेकिन वह इस बात से अनजान था कि मिल के मालिक ने उसकी खबर वार्डन तक पहुंचा दी थी। अब वार्डन अपने सैनिकों के साथ स्टेशन पर क्लेमेंस का इंतजार कर रहा है। हालांकि स्टेशन पहुंचने से पहले ही क्लेमेंस ने सैनिकों को देख लिया और जैसे ही उसे मौका मिला वह ट्रेन से कूदकर भाग निकला। लेकिन बदकिस्मती से रशियन सैनिकों ने उसे देख लिया और उसका पीछा करने लगे। अब क्लेमेंस तेजी से ट्रेन की पटरियों को पार करने लगा, लेकिन तभी वार्डन अचानक उसके सामने आ गया। यह देखकर क्लेमेंस का दिल बैठ गया। उसने सोचा, मेरे सालों की मेहनत अब मिट्टी में मिल गई। लेकिन इससे पहले वार्डन उसे गिरफ्तार करता, क्लेमेंस के वफादार कुत्ते ने उस पर हमला कर दिया और तेजी से उसे काट लिया। इसका फायदा उठाकर क्लेमेंस पूरी ताकत से वहां से भाग निकला। लेकिन तभी गोली चलने की आवाज आई और जब क्लेमेंस ने पीछे मुड़कर देखा तो उसने अपने कुत्ते को मरा हुआ पाया। यह देखकर उसका दिल टूट गया, लेकिन उसने रुकने के बजाय भागना जारी रखा। इसके बाद भागते भागते क्लेमेंस एक ब्रिज पर चढ़ गया और नीचे से गुजर रही ट्रेन पर कूदकर भाग निकला। इस तरह एक बार फिर उसने वार्डन के चंगुल से खुद को बचा लिया। समय बीतता गया और धीरे धीरे क्लेमेंस अपनी मंजिल की ओर बढ़ता रहा। देखते ही देखते साल 1952 आ गया और अब क्लेमेंस को जेल से भागे हुए पूरे 7 साल हो चुके थे। फिलहाल वह सेंट्रल एशिया में था और एक गांव के मेले में इधर उधर भटक रहा था। उसे खाने पीने की कई चीजें दिखी, लेकिन पैसे न होने के कारण वह मायूस होकर आगे बढ़ गया। तभी उसकी नजर 2 लड़कियों पर पड़ी जो मेले में पैनकेक्स बेच रही थीं। लेकिन क्लेमेंस पैनकेक खाना चाहता था, लेकिन उसकी जेब खाली थी और वह निराश होकर जाने लगा। लेकिन तभी एक लड़की को उस पर तरस आ गया। उसने पैनकेक का एक टुकड़ा तोड़ा और क्लेमेंस को दे दिया। क्लेमेंस पहले तो झिझका, लेकिन फिर उसने वह पैनकेक खा लिया। इस मेले में एक जूविश आदमी भी था जिसने यह सब देख लिया था। इसके बाद में जब क्लेमेंस एक चर्च में गया तो वह आदमी भी उसका पीछा करते हुए चर्च में पहुंच गया। दरअसल वह आदमी भी एक समय पर वॉर प्रिजनर रह चुका था, इसलिए उसने क्लेमेंस को पुलिस के हवाले करने के बजाय उसकी मदद करने का फैसला किया। इसके बाद वह क्लेमेंस को अपने घर ले गया, जहां क्लेमेंस ने सालों बाद शेविंग की और अपना पुराना होलिये में वापस आया। इसके बाद उस आदमी ने क्लेमेंस को एक नया पासपोर्ट दिया ताकि वह रशिया का बॉर्डर पार करके जर्मनी पहुंच सके। अब जाने से पहले क्लेमेंस ने उसका शुक्रिया अदा किया और रशिया जर्मनी के बॉर्डर की ओर निकल पड़ा। अब कुछ हफ्तों बाद क्लेमेंस रशिया के बॉर्डर तक पहुंच गया और वहां मौजूद रशियन सैनिक को अपना पासपोर्ट दिखाया। वह डरा हुआ था कि कहीं सैनिक उसे पहचान न ले या उसका नकली पासपोर्ट पकड़ा न जाए, लेकिन खुशकिस्मती से ऐसा कुछ नहीं हुआ और सैनिक ने उसे बॉर्डर पार करने की परमिशन दे दी। ये देखकर क्लेमेंस को इतनी खुशी हुई कि वह चाहकर भी अपनी खुशी नहीं रोक पा रहा था। फाइनली अब वह ब्रिज पर आ गया, जिसे पार करते ही वह अपने देश जर्मनी में पहुंचने वाला था। लेकिन तभी एक तेज रोशनी उसकी आंखों पर पड़ी। जब उसने आंखें खोली तो उसने वार्डन को अपने सामने खड़ा पाया और जब क्लेमेंस ने पीछे मुड़कर देखा तो वह अभी भी रशिया की जमीन पर था। इसका मतलब था कि वार्डन उसे अभी भी गिरफ्तार कर सकता है। अब यह क्लेमेंस का दिल टूट गया क्योंकि उसकी इतनी सालों की मेहनत मीठी में मिलने वाली थी। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसे खुद भी उम्मीद नहीं थी। यहाँ वार्डन ने चुपचाप उसका रास्ता छोड़ दिया और उसे जर्मनी जाने की परमिशन दे दी। पहले तो क्लेमेंस को यकीन नहीं हुआ, फिर भी वो हिम्मत करके धीरे धीरे आगे बढ़ा। दरअसल वार्डन उसके जिंदा रहने के जज्बे और उसकी बहादुरी को देखकर काफी इम्प्रेस हुए और इसलिए उसने क्लेमेंस को गिरफ्तार नहीं किया और उसे अपने देश में वापस जाने दिया। अब फाइनली क्लेमेंस ने बॉर्डर को क्रॉस किया और जर्मनी पहुंच गया।
उसके बाद वह अपने घर गया, जहां उसने अपनी बेटी और वाइफ को देखा। थोड़े देर बाद उसने देखा कि उसकी वाइफ और बेटी चर्च जाने के लिए घर से निकल रहे थे। क्लेमेंस चुपचाप उनका पीछा करने लगा और चर्च तक पहुंच गया। जैसे ही उसकी बेटी ने उसे देखा तो उसने अपने पिता को पहचान लिया और वह दौड़कर उसके गले लग गई। सालों बाद क्लेमेंस को जिंदा देखकर उसकी पत्नी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। फाइनली तीनों ने एक दूसरे को गले लगाया और इसी के साथ यह शानदार मूवी यहाँ एंड हो गई। आई होप आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में अपना प्यारा सा मैसेज छोड़ देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे दूसरे वीडियो भी देख सकते हैं।